दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 जिसका नाम है आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। इसमें हम अभ्यास 3.1 में मैक्सिमम 5 सवालों को ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें हमने परिचय और कुछ सवालों को किया था तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखिए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट। सवाल दिया हुआ है आव्यूह ए बराबर इतना के लिए ज्ञात कीजिए। आव्यूह की कोट यानी यम गुणे यन का मान को फाइंड करना है। तो यहाँ पे यम का मतलब होता है पंक्ति यानी पड़ी लाइन, और यन का मतलब होता है स्तंभ यानी खड़ी लाइन। तो पड़ी लाइन इसमें कितनी है? 1 2 3 पड़ी लाइन है यानी 3 लिखेंगे। गुणे यम यानी स्तंभ 1 स्तंभ 2 3 4 स्तंभ है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसका मान हमको दूसरे में पूछा है अवयवों की संख्या यानी यम गुणे यन को गुणा कर लेंगे, बस आ जाएगा 4 में 12 यानी हो जाएगा अवयवों की संख्या टोटल है 12। अब यहाँ से हमको लिखना है अवयव यानी ये 1 3 पर क्या है? ये 1 3 1 में 3 पहले लाइन में 3 पर 1 2 3 पर है 19, तो यहाँ हो जाएगा 1 3 में 19। और फिर यहाँ से ये 3 3 यानी ये 3 यानी ये 3 ये हो गया 1 2 3 माइनस 5, और ये 2 3 ये 2 यानी दूसरे लाइन में, ये 2 यानी यम यानी दूसरी पंक्ति में तीसरा स्थान 5/2, और ये 2 1 यानी दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये हो गई, और पहला स्तंभ यानी 2। फिर ये 2 4 यानी दूसरे पंक्ति में चौथा स्तंभ, दूसरी पंक्ति में चौथा यानी 12। बस हमारा यही आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं दूसरी सवाल की ओर। दूसरा सवाल है यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? इसमें 2 सवाल दिए हुए हैं। तो पहला हो जाएगा, पहला यहाँ से तो 24 यानी 24 को टोटल कितनी विधियों से लिख सकते हैं? 24 को 1 गुणे 24 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 24 लिख सकते हैं, 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, और 3 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 3 24, और 4 6 24, 4 6 24, और 6 चौको 24, और 8 3 24, और 12 दूना 24, 12 गुणे 2, और हो जाएगा 24 गुणे 1 24 गुणे 1। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। और दूसरा यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां 13 के लिए दूसरा, यहाँ अगर 13 है तो 13 को लिख सकते हैं 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1, क्योंकि 13 और किसी से भी कटेगा यानी जिससे कटेगी वही उसकी कोटियां हो जाएगी। बस आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल है यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? यानी 18 तो इसको किससे काट सकते हैं? इसको 1 गुणे 18 लिख सकते हैं, और 2 गुणे 9 लिख सकते हैं, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, और 6 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 18 गुणे 1 लिख सकते हैं। यही इसके संभव कोटियां हो जाएंगी। और अगला है यदि इसमें 5 अवयव तो क्या होगा? यानी अगर इसमें 5 अवयव हो जाए तो इसके मतलब यम की कोटियां कितनी होगी? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणे 5, और हो जाएगा 5 गुणे 1। इसको केवल इसी विधि से लिख सकते हैं और कोई विधि नहीं हो सकती। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। पहली वाली सवाल की तरह ही है। हमारा चौथा सवाल है 1 2 गुणे 2 आव्यूह ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार से
दो पंक्ति बन गई हमारी और ये दो स्तंभ बन गए, ये दो पंक्ति और ये दो स्तंभ। यानी ये हमारा हो गया यम रेशियो यम इंटू एन, यानी 2 गुणे 2, 2 का बन गया। अब हमको क्या पहले सवाल में क्या करना है, पहले में हमको ये आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटे 2। हमको यहाँ पे आई और जे, आई की वैल्यू सबसे पहले हम इसके लिए निकालते हैं, ये 1 1, यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। इसका मतलब आई जे ही लिखा हुआ है यहाँ पे भी 1 1, यानी आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर भी 1, यानी हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, और ये 1 बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये इससे स्क्वायर कट जाएगा, यानी ये 1 1 बराबर हमारा आ जाएगा, ये 1 1 बराबर आ जाएगा। यहाँ से हम 1 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर देंगे और इस वाले 2 से इस स्क्वायर का हटा देंगे, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 2, और इसको लिख सकते हैं हम, यानी ये ऐसे कट गया या करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया 2, ये 1 1 यानी 2, और हमको यहाँ से ये 1 2 ज्ञात करना है, 1 2, यानी आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 रखना है इसी में। तो हम इसी में हमको यहाँ पुट करना है इसी कमांड, तो आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे 2, यानी हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी 9 बटे 2। ये 1 2 बराबर हमारा आ गया 9 बटे 2। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं ये 2 1, यानी आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1, यानी 2 प्लस 1 बटे 2, इसका स्क्वायर यानी 2 1 3 हो जाएगा ऊपर वाला, और यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 बटे 2, यानी हमारा ये 2 1 में 9 बटे 2 आ गया। और अब यहाँ से हम इस प्रकार इस वाले का भी निकाल लेंगे, ये 2 2, यानी इसको आई के स्थान पर 2 लिखना है और जे के स्थान पर भी 2 लिखना है, यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, यानी 2 2 4 का स्क्वायर बटे 2, यानी 4 4 16 बटे 2, यानी 8। ये 2 2 बराबर 8, ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हमारा ये का मान हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये 1 1 का मान आया है 2, और ये 1 2 का मान आया है, ये 1 2 का मान आया है 9 बटे 2, और ये 2 1 का वैल्यू आया है 9 बटे 2, और ये 2 2 का वैल्यू आया है 8। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब इसी प्रकार हम दूसरे सवालों को भी करेंगे, इनको और इनको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथे सवाल के दूसरे सवाल पर पहुँचते हैं। इसमें ये आई जे और बराबर इसके दिया हुआ आई अपॉन जे, और हमको ये 1 1 ज्ञात करना है। सबसे पहले उसी प्रकार से ये 1 1 ज्ञात कर लेंगे, यानी आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर भी 1, तो हमारा हो जाएगा आई इसी में मान इसका धर देना है, 1 आई बराबर जे बराबर भी 1, यानी पहला आ गया ये, और दूसरा ये, अब इसको निकाल लेना है 1 2 बराबर आई के स्थान पर 1 रखना है और जे के स्थान पर 2 रखना है, यानी 1 बटा 2 हमारा आ गया। और तीसरा ये 2 1, यानी ये आगे निकालना हमको, तो आई के स्थान पर 2 है और जे के स्थान पर 1, यानी ये हो जाएगा 2। और अब हमारा लास्ट वाला है ये वाला, ये 2 2, यानी यहाँ पे हमको आई के स्थान पर भी 2 और जे के स्थान पर भी 2, यानी कट जाएगा और बच जाएगा 1। तो अब यहाँ से हमारा ये बन जाएगा आई ये 1 1 की वैल्यू 1, ये 1 2 की वैल्यू 1 बटा 2, और ये 2 1 की वैल्यू 2, और इसकी वैल्यू 1। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब हमारा ये इसका तीसरा सवाल एवं लास्ट सवाल बचा है। अब यहाँ से है ये आई जे बराबर आई प्लस 2 जे का होल स्क्वायर बटे 2। यहाँ से हम
25 हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा यहाँ से। और फिर यहाँ से ये 2 1 यानी आई के स्थान पर 2 रखना है और 2 गुणे जे के स्थान पर 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से हम बटे 2, इसका हो जाएगा 2 प्लस 2 एकम 2, इसका स्क्वायर बटे 2 यानी ये हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर 16/2 यानी 8 आ जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा लास्ट वाला ये वाला 2 2 आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर भी 2 का स्क्वायर बटे 2 यानी 2 प्लस 4 का स्क्वायर बटे 4 2 6 यानी 36/2 यानी 18 ये आ गया, 8 आ गया और 25/2 और 9/2। अब यहाँ से हमारा ये बन जाएगा, यहीं से लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, ये 9/2 और 25/2 और है 8 2 1 है 8 12 ये 2 2 18। बस ये हमारा बस बचा सवाल है ये 3 गुणे 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव एक प्रकार से पढ़ते हैं। यानी यम के सामने 3 यानी 3 पंक्ति है तो जो 3 बना चुके हैं 1 2 3 पंक्ति हो गए और यम बराबर 4 स्तंभ हमारे पास 1 2 और 3 यहाँ से और 4 यहाँ से 4 स्तंभ है 1 2 3 4 स्तंभ है हमारे पास टोटल। तो हम इसी प्रकार से पहले को सॉल्व करते हैं। पहले में हमारे पास ये आई जे यानी ये 1 1 को हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये 1 1 यानी आई के स्थान पर है हमारे पास, आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर -3 आई के स्थान पर 1 और प्लस जे के स्थान पर 1 हो जाएगा 1/2 ही संख्या बाहर आती है। तो यहाँ से हम नोट हटाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुणे 2 यानी 2 से 2 कैंसिल यानी 1 आ गया। इसी प्रकार हम निकालेंगे ये 1 2 यानी आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 2 1/2 और -3 आई के स्थान पर 1 प्लस 2 यहाँ से हो जाएगा 1/2 और -3 प्लस 2 और इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ से हो जाएगा -1 और हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 1/2 गुणे 1 यानी 1/2 हमारा यही 1 2 आ गया। अब यहाँ से हम इसे निकाल लेते हैं ये 1 3 यानी आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर 3 प्लस 3 और नोट लगा देना है। इसको लिख सकते हैं 1/2 नोट -3 प्लस 3 यानी ये तो 0 आ जाएगा 0 और 0 होता है 1/2 0 यानी 0 आंसर हमारा ये आ गया। फिर अगला मान है ये 1 आई के स्थान पर 1 और जे के स्थान पर दो ये आ जाएगा 1/2 यानी अब हम अभी तो हमने एक ही पंक्ति का निकाला है, अब हमको दूसरे पंक्ति का निकालना है। ये -3/2
देख सकते हैं मैंने यहाँ किया है, बट वीडियो लंबी हो जा रही थी इसलिए मैंने रोक के फिर बना दिया है। तो आप लोग समझ सकते हैं A31 यानी i के स्थान पर 3 रखना है, j के स्थान पर हमको 1 रखना है। तो यहाँ पे हमने i j का मान धर कर और वैल्यू निकाल लिया। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 मान धरा तो 7/2 आ गया, यहाँ 3 रखा तो यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे लास्ट वाला बचा है 3 4 यानी यहाँ 5/2 आ गया। अब यहाँ से हमको इसमें मान धरना है, यानी यहाँ पे था A11 A12 A13 A14 यानी A21 A22 A23 A24 यहाँ पे था A31 A33 और A34। अब यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से A11 का मान हमारे पास कितना है, A11 का मान हम यहाँ से हमने यहाँ पे लिख लिया A11 के स्थान पर A13 के स्थान पर 0 A14 के स्थान पर हमने कुछ पेज पर कर चुके हैं। तो यहाँ पे लंबी हो जा रही है, और ये सवाल बहुत लंबे हैं क्योंकि यहाँ पे हमको 3 गुणे 4 का बनाना था, इसीलिए ये लंबी हो गई। तो चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। हमारा है यहाँ पे सेकंड पार्ट Aij बराबर 2i माइनस j। तो यहाँ से A11 निकाल लेते हैं, यानी i के स्थान पर 2 i के स्थान पर 1 और j के स्थान पर 2 यानी 2 माइनस 1 और यहाँ से हमारा है एक हमारा आ गया। इसी प्रकार हम यहाँ से फोर्थ वाले भी कर लेते हैं, सेकंड पंक्ति वाली A21 यानी 2 गुणे 2 माइनस 1 यानी हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 1 4 माइनस 1 यानी 3, और A22 यानी 2 गुणे 2 माइनस 2 यानी आ जाएगा हमारे पास 2 A23 2 गुणे 2 माइनस 3 बराबर 1 A24 यानी A गुणे मतलब 2 गुणे 2 माइनस 4 बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से ये पहला पंक्ति का हो गया और यहाँ से ये दूसरी पंक्ति का हो गया। यहाँ से हम दूसरी पंक्ति को निकाल लेते हैं। दूसरी पंक्ति यहाँ से बना लेते हैं। दूसरी पंक्ति होगी, फर्स्ट वाली ये है, सेकंड पंक्ति ये है, थर्ड वाली ये है। जो कि 2 गुणे 3 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6 में से 4 गई 2 बचा। ये हमारा फोर्थ वाला आ गया, थर्ड वाला आ गया। तो यहाँ से हम इसका मान पुट कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से 3
मैं उसका वीडियो जल्द ही ला रहा हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।